ले लीजिएगा, दे देंगे हम पे। हैरी कितने थे? हैरी कितने थे उसका? जो था बिल जैसे वो ऐसे दिखना रस्ते रस्ते गए थे। हेलो। बजाज फाइनेंस में बहुत सारी शिफ्ट हो गया है, चलो देख लेते हैं सर। बोलिए सर। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। वो ज्यादा सही लगा। चलिए बजाज फाइनेंस लुपीट पे पुट ऑप्शन लिए है, टीसीएस पे कॉल ऑप्शन लिए है, नहीं टीसीएस पे पुट ऑप्शन और एनबीसीसी पे कॉल ऑप्शन, तीनों मिलाकर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, बहुत बढ़िया है। चलिए बजाज फाइनेंस को देखने की कोशिश करते हैं। 1,000 रुपया टॉप दिखाई दे रहा था, 1,000 रुपया ही बॉटम दिखाई दे रहा था। उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही वैल्यू पे होता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं सेम वैसी ही कहानी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये 1,000 रुपए से उठकर कहाँ पे आ चुका है? 1,020 पे आ चुका है। तो अभी आप लोगों को ये प्रैक्टिकल रीजन समझ में आ रहा होगा कि क्यों जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे होते हैं तो हम इंट्राडे करने के बारे में सोचेंगे, ना कि हम उसको होल्ड लेकर जाएंगे। राइट? क्लियर है? अभी मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे कि रिलायंस मैंने आज देखा, वो भी हमको एक अच्छा ऐसा ही सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे आपको देखना है, आपको आ जाना है ये वाले फिल्टर पे और जस्ट आपको इधर वाले कॉल ऑप्शन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का रिवर्सल दिखाई दे रहा है उसमें से आप ब्रेकआउट वाले पोजीशंस को देखेंगे तो आपको ये सेम दिखाई देगा। जैसे कि आपको कौन सा स्टॉक दिखाई दे रहा है, देखिए एक्सिस बैंक। जस्ट क्लिक कर दीजिए एक्सिस बैंक पर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक ही वैल्यूज में दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब यहाँ से कैसा ट्रेड बनेगा, फर्स्ट 1094 से लेकर अभी जहां प्राइस चल रहा है ये सेकेंड ट्रेड बनेगा 113 से लेकर 1084। जरा चार्ट पे आप देख लीजिए, ये देखिए बॉटम से क्या बेहतरीन रिवर्सल्स दिया है। बॉटम कितना है इसका, लो देख लीजिए, लो इसने लगाया है 1101 का और आपकी एंट्री कितनी बन रही है 1093। तो एटलीस्ट ये वाला वैल्यू मिलेगा तो फिर हम लेने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बेहतरीन होते हैं, बड़ी रेंज हमको मिल सकती है, फुल डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और कौन सा स्टॉक था हमारा, HUL ना? बट जो वो गुलाब वाली बोलेंगे ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कुछ चल रहा है। स्कूल सब जगह चल रहे हैं, स्कूल हिंदुस्तान यूनिलीवर में परेशानी जरूर है, मार्केट एक डाइवर्जन तक गया है लेकिन पूरा टच नहीं किया है। आई थिंक 2568 रुपीज का लो है और स्टॉप लॉस हमारा था 2564 रुपीज के आसपास। तो अभी भी ट्रेड पोजीशंस हमारी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी ये 72% है 2500 पे। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता है तो सिंपल एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करेंगे, ना कि पूरा वेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी पोजीशंस रनिंग में है और अगर जिन लोगों ने यहाँ से पोजीशंस लिया है तो ज्यादा लॉस में नहीं है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस चल रही होगी। राइट, 2 या 3 रुपया ज्यादा डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं है। और स्टॉक्स देख लेते हैं, यूपीएल देख लेते हैं। ये पूरा मंथ के एंड तक 1 अक्टूबर एपीएल ट्यूब्स में क्या हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये ऑलरेडी ट्रेड रनिंग में था, ऑलरेडी ट्रेड रनिंग में था और यही कहीं से लिया भी है। देखें देखिए 20 तारीख को मैं डाल दूंगा। डॉक्टर रेड्डी में सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहा है, वही स्टॉक है ना। उसके बाद फिर मैं उसको अपलोड करूंगा। रिलायंस इंट्राडे के लिए बेहतरीन है, ये देखिए वही तो चल रहा है, कुछ ज्यादा नुकसान है नहीं मार्केट में। आज फिर से एंट्री करने का मौका दिया है, वही वही घूम रहा है। चले सिंपल है कि स्टॉप लॉस लगाएंगे और बने रहेंगे पोजीशंस में। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी को देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी एंट्री दिया है आज। तो आईवेस में रहने देते हैं, आईवेस में नहीं रहा। ये देखिए डॉक्टर रेड्डी में सेम कहानी होती हुई दिखाई दे रही है। मृत्युंजय सर एक्सिस बैंक जस्ट अभी हमने देखा, यहाँ देखे 1291 से 1309 रुपीज की रेंज पहली, और आप देखेंगे यहाँ से फर्स्ट ट्रेड अभी हमको दिया है और ट्रेड अभी रनिंग में है। ऐसे ट्रेड्स को पोजिशनली होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करेंगे। और स्टॉक्स देख लेते हैं, यूपीएल देख लेते हैं। चले यूपीएल तो जस्ट देखा ना अभी,
यूपीएल में भी सेम ही कहानी आपको दिखाई दे रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहा है। मार्केट का रेंज कितना है 716 से 687, पहला रेंज कितना है, ये ब्रेकडाउन से लेके 707 रुपीज तक, ये देखिए। ठीक है सर, शाम तक आपको 706 टॉप अभी पूरा दिया नहीं है ना, 706 बॉटम जरूर आने की कोशिश कर रहा है 687, EOS -1 पे आपको मिलने की कोशिश कर रहा है ना, पर इधर ठीक है। होल्ड तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे स्टॉक्स में, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे आप करिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे, नेक्स्ट दिन जैसा डेटा होगा मार्केट उधर निकलने की कोशिश करेगा, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएल ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अभी कर देना बाकी है, तो कर सकते हैं। नीचे कोई ऐसा परसेंटेज हमको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है क्या, 48, 40, 43, फिलहाल अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपल 678 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। रिलायंस ऑलरेडी दे चुका है, रिलायंस ऑलरेडी दे चुका है। चले, और कोई ऐसा स्टॉक्स जो आपको पोजिशनलीज दिखाई दे रहा हो, चेक करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी एंट्री पे है, ठीक है। अदानी पोर्ट में भी ज्यादा बड़ी रेंज नहीं दिखाई दे रही है, सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे आपको दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बारी। ये देखें, सेम वही कहानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहा है। ऐसे स्टॉक्स आप एक दिन पहले देख सकते हैं इसी फिल्टर पे जाके, और उसके बाद जब सुबह में आप देखेंगे तो ओआई तो वही रहेगा, वॉल्यूम भी वही आता है, और अगर आपको ईओएस और ईओआर का मैक्सिमम टॉप एंड बॉटम मिल जाता है तो आप फुल डाइवर्जेंस के लिए इजीली बैठ सकते हैं। यहाँ देखें, ये 1404 रुपीज के आसपास से ट्रेवल कर रहा है अभी फिलहाल बॉटम की तरफ, बॉटम मिलेगा, बॉटम अभी फिलहाल दिया नहीं है, 1386 मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल पे चल देते हैं। ओके, सर अप्लाई किया है अभी ऑन प्रोसेस। और साइड से कुछ प्रॉब्लम सिंगल साइड। चले, अभी हम लोगों को सीखना था कि हमको स्टॉक्स कैसे मिलते हैं, तो थोड़ा सा डेटा पे बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, एक्सपायरी आप देख लीजिए 26/6 की है। हम चलते हैं फर्स्ट डे से, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था उस डे से, ठीक है। सिप्ला का डेटा है, हिस्टोरिकल प्ले कर देते हैं। देखिए, जंप टाइम करके 10 बजे के आसपास चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हमको मंथ के स्टार्टिंग में दिखाई देता है, और कब हमको एंट्री करनी होती है, और किस किस डेटा को स्पेशली आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलें, ये देखिए, अभी अगर आप ये डेटा देखेंगे
तो आपको OI और वॉल्यूम थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। मैक्सिमम रेंज आपको अभी फिलहाल 1400 रुपीज दिखाई दे रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपीज, और इधर आप देखेंगे तो 1600 से 1500 रुपीज तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मैक्सिमम अगर आप इसको देखें तो 1400 टू 1600 और 1500 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, या तो टॉप का वेट करें या बॉटम का वेट करें। ये डेटा है 30 मई के आसपास का। ठीक है, चले और आगे इसको देखने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट चलने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर हमको डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए अभी स्टॉप कर देते हैं। 1400 था, लेकिन अब कहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, 1480 रुपीज पे। 1500 रुपीज टॉप है, और टॉप फिर भी अभी 1600 रुपीज पे परसेंटेज क्रिएट किए हुए हैं। यानी कि अगर हम ट्राई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन नीचे अभी भी 81% है। इस बात का बेहद हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चले इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं और अगेन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ से एंटर करने के बारे में सोचेंगे भी तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। और फिलहाल ज्यादा बड़ी रेंज आपको नहीं दिखाई दे रही है। वो कितनी रेंज होगी, 1504 की, 3 महीने पहले का। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक है, सिप्ला। मैं डेटा हो गया, और ये आपका जून का डेटा हो गया। देखें टॉप कितना दिखाई दे रहा था आपको, यही वाला 1600 के अप्रोक्स ना। टॉप आपको दिखाई दे रहा था 1600 के आसपास, यानी कि ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। बॉटम आपको कितना दिखाई दे रहा था, 1460 एक बॉटम दिखाई दे रहा था। दूसरा बॉटम आपको दिखाई दे रहा था कितना, 1400 रुपीज के आसपास। देखें यही कहीं से आपने डेटा एनालिसिस करना शुरू किया था, और मार्केट ने कहा से 2 जून 3 जून के आसपास पे 1465 रुपीज का एक रिवर्सल लगाया था, और यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल देने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड कर पाएंगे, ये देखें यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे भी परसेंटेज डराता हुआ दिखाई दे रहा है, 79%, 81%, 88% के आसपास। लेकिन कुछ लोग कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ऊपर की साइड में भी एक 92% के अप्रोक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले ये 1500 रुपीज पे था, ये देन 1480 रुपीज पे शिफ्ट हुआ है। कंप्लीटली पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए। ठीक है, चले और देखते हैं। और ये हमको कहां से एक बार एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला था, ये वाली डेट को, यानी कि नेक्स्ट मंथ। इसके पहले ये पूरा महीना कुछ भी ट्रेवल नहीं किया है। जून वाले मंथ में ये कुछ नहीं किया है, जुलाई वाले मंथ में एंट्री किया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिए। रिवर्सल्स मिलेगा, ऊपर की तरफ डिमांड फिर से बढ़ेगी, तो ये ऊपर निकलने के चांसेस होंगे। नहीं होगा तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, कहां तक, फर्दर 1400 और अगेन 1300 रुपीज की रेंज तक। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, चले ऐसे ही और स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। आप कोई स्टॉक्स बोलिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम SBI देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी क्या है, चले इसका पैसा वापस से जून की एक्सपायरी पे चलते हैं। तीस मई का डेटा देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चले बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें हमको सारी चीजें हमारे फेवर में मिलेगी तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चले इसको देखने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए 30 मई का डेटा है, 10:20 का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों आपको 800 रुपीज की वैल्यू पे दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम भी अच्छा है, ओआई भी अच्छा है। क्या टॉप कहीं ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? फिलहाल नहीं। यहाँ पे अगर इस रो में आप देखने की कोशिश करेंगे बारीकी से, तो आपको 1% दिखाई दे रहा है 850 पे, जो कि 56% है। राइट। अब अगर आप चेक करेंगे खरीदारी करते टाइम, तो अब आपको बॉटम तरफ की वीकनेस चेक करनी होगी। तो एक बारी चले बॉटम तरफ की वीकनेस चेक कर लेते हैं। यहां से रीड करना शुरू करते हैं, इस कॉलम में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आपको 52% दिखाई दे रहा है, जो कि 750 पे है। तो फिलहाल 800 रुपीज का रेंज दिखाई दे रहा है, 790 से 800। मार्केट चल रहा है 794-93 रुपीज के आसपास। तो ये पहली बार ही हिटिंग करने आएगा, तो हम एक बार इसको ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। चलें, चल देते हैं एसबीआई पर। ये देखिए यहां कहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। टॉप देख लीजिए, 820 रुपए का इसका टॉप है। लेकिन कब दिया है ये? 2 जून के आसपास। हम डेटा कौन सा देख रहे हैं? हम डेटा देख रहे हैं 30 मई के आसपास का, यानी कि ये वाला डेटा, ये वाली कैंडल का डेटा। इसका लो देखिए, 792 रुपीज का लो है, और हाई देखिए 814, यानी कि एक ही दिन में ये ऑलरेडी पहली रेंज ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। ये इसका एक्सट्रीम बॉटम है। अब इतना अर्ली आप लेने के बारे में सोचेंगे, कर सकते हैं। अगर इन परसेंटेज रिटर्न्स की बात करें तो बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था ये। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यू पे था। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमको 800 रुपए से बिकवाली करना है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब हम यहाँ पे 800 रुपीज पे बिकवाली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉटम वाला ट्रेड तो ये ऑलरेडी दे चुका है। अब टॉप पर आता है, तो टॉप पर देखने के लिए हमको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। चले नेक्स्ट दिन का डेटा देख लेते हैं, 2 जून का। इसको मैं प्ले कर देती हूँ। अब देखिए मार्केट कितना चल रहा है। देखिए सुबह 10 बजे का डेटा है। काम करते हैं, हम सुबह 9:15 के आसपास, 9:20 के आसपास का डेटा लगा लेते हैं। देखिए 9:19 के आसपास का है ऑलरेडी। अगर आपने बाइंग किया होगा 790 रुपीज पे, तो ये आपका एग्जिट होगा। और अगर अब आप इसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं, एक डाइवर्सेंस ऊपर भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये पोजीशंस को बेचेंगे? बोले 810 रुपए पे बेचने के बारे में सोचेंगे क्या फिलहाल? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बॉटम से टॉप तक ट्रेवल किया है, लेकिन अब टॉप से बॉटम तक ट्रेवल करने की बारी है। लेकिन टॉप खुद अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आप यहां से जो हम बेचने वाला जो टॉप का वेट कर रहे थे, अब वो टॉप का वेट करेंगे, या फिलहाल अभी हमको और वेट करने की जरूरत है? बोलिए। नहीं करेंगे। क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं करेंगे? यस, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो चुका है। वो परसेंटेज भी काफी बड़ा है, 91% के आसपास। अगर ये परसेंटेज 70% के आसपास है, 70% से नीचे होता, तो एक बार रिस्क लेने के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये रिस्क हमारा काफी बढ़ा देगा। चले 3 बजे तक का डेटा देख लेते हैं इसी दिन का। अभी देखें, अभी करने के बारे में सोचेंगे क्या? अब तो ये कंप्लीटली 850 पर जाकर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि 850 रुपीज की रेंज दिखाई दे रही है। बट अगर आपने बारीकी से ध्यान दिया होगा, तो पहले इसका परसेंटेज उतना नहीं था, लेकिन अब आपको ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है 66% का। ये यहाँ पे इतना ऊपर क्यों आया? क्योंकि एक अच्छा सा बुलिश रैली आपको देखने के लिए मिली होगी, क्योंकि प्राइस 790 से 820 रुपीज तक ट्रेवल कर चुका है। राइट। आप देखते हैं 3 जून का डेटा, चलते हैं सुबह के टाइमिंग पर। ये 66% है ना, अभी देखिए।
देखिए 9:17 का डेटा है, प्राइस चल रहा है 813 रुपए के आसपास। अभी भी हमको टॉप 850 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बेचने के बारे में सोचेंगे क्या? फिलहाल नहीं, क्योंकि टॉप हमको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो लेने के बारे में सोचा जाएगा, राइट। ये परसेंटेज 57% के आसपास है, तो अभी हम कोई एंट्री करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लगभग है ना। हो जाएगा। चलें और आगे चलते हैं, इसको 3 बजा देते हैं। अब देखिए परसेंटेज, पहले ये सुबह में 57% था, लेकिन अब ये परसेंटेज 74% हो चुका है, लेकिन अभी भी टॉप 850 रुपीज का है। तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं, हमको फिर भी 850 रुपीज का वेट करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन देखिए, ये भी आप 60% हो चुका है, तो यहीं से बेच देंगे क्या? नहीं। चले 4 जून का डेटा देखते हैं। देखिए 9:19 हो रहा है, परसेंटेज 73, इधर 59, एंट्री मिली क्या? नहीं। लेकिन ये ऑलरेडी जब टॉप से बॉटम की तरफ चलना शुरू किया तब जाकर उसके बाद वो आई है, तो हम ऐसा ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं। यानी कि ये महीना हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मिला। कौन सा वाला ट्रेड मिला? बॉटम से टॉप वाला, जिसमें हमने 790 रुपीज से एंटर करने के बारे में सोचा था, और 800 रुपीज का रिवर्सल ही हमारी टारगेट वैल्यू थी, राइट। टॉप हमको प्रॉपर मिल नहीं पाया, क्योंकि टॉप का 100% 850 रुपीज के आसपास था, लेकिन मार्केट जो है वो 820 रुपीज के आसपास रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। चलिए और देखते हैं 5 जून का डेटा देखिए। अभी देखिए ये 80% तो हुआ है, लेकिन हम एंट्री करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। चले और देखने की कोशिश करते हैं। 804 रुपया चल रहा है, ये परसेंटेज 84 है, लेकिन फिर भी हमको एंट्री करने का मौका मिला है क्या? नहीं। जबरदस्ती एंट्री नहीं करेंगे, वैल्यूज का वेट करेंगे, मिलेगा तो ही हम करने की कोशिश करेंगे। चले 9 जून का डेटा देख 6 जून का डेटा देख लेते हैं 5 के बाद। 6 जून का डेटा, ठीक है। ये देखें अभी परसेंटेज कितना हो चुका है? 90%। अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी आ रहा है। अगर 821 और ये कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है तो फिर 820 रुपीज के रिवर्सल से लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसका जवाब क्या है? नहीं। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखें प्राइस कितना आ चुका है? 816। प्राइस कितना आ चुका है? 823। जस्ट मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, और अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ देखिए ये 800 रुपीज से खुद 820 पे आ चुका है, इसका परसेंटेज 94%। 820 पे जो परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 77%। कहाँ पे जाके स्टैंड कर रहा है? 850 रुपीज पे। तो यहाँ से बेचेंगे या फिर वेट करेंगे? यहाँ से बेचेंगे या अभी और स्टील वेट करना पड़ेगा? बोलिए। अभी भी हमको वेट करना पड़ेगा। तो अभी ये पूरा आपको बैक टेस्ट करके समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम एंट्री को इस टाइम पे अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने डे फर्स्ट पे देखा था तब हमको 800 रुपीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। जब एक बार ही वैल्यू ऊपर चलना शुरू किया तो 800 रुपीज शिफ्ट होकर 850 रुपीज पे आया। जब प्राइस 850 रुपीज, मतलब प्राइस जब 820 रुपीज का हाई लगाकर नीचे चलने की कोशिश किया, तब परसेंटेज हमको 820 पे बनना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीटली बनना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीटली शिफ्ट हुआ क्या? नहीं। तो हम 820 रुपीज पे ट्रेड नहीं कर पाए। थोड़े टाइम के बाद हमको देखने के लिए मिला कि सपोर्ट खुद 820 पर आने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी भी 100% हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 850 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। अब ये है कि अगर यहाँ पे ये परसेंटेज 77% है, अगर ये परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ये 800 रुपीज का परसेंटेज शिफ्ट होकर कहां पर आ जाए? 820 रुपीज पर आ जाए, तो फिर हम 811 रुपए जो 820 रुपीज का रिवर्सल दिखाई दे रहा है
रहा है वहां से एक बारी एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें बॉटम से टॉप पर जाने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, टॉप से बॉटम में चलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, राइट। चले अगेन इसको अगली डेट पे चलने की कोशिश करते हैं, 10 जून को। देखें 10 जून तक हमको क्या दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसको फिर से स्टॉप कर दिया है और अब परसेंटेज देखिए। कल तक कहानी कुछ और थी, यानी कि 9 जून तक कहानी कुछ और थी, और आज 10 जून को कहानी कुछ और हमको देखने के लिए मिल रही है। क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस 850 रुपीज पे था वो रेजिस्टेंस खुद उठ के 820 पर आ चुका है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जो परसेंटेज 820 रुपीज पे था 94%, वो परसेंटेज अब 88% हो चुका है, राइट। तो अभी भी अगर हमको लेना होगा तो हम कौन सा रिवर्सल देखेंगे, 821, लेकिन साथ ही साथ इस परसेंटेज पे स्पेशल फोकस रखना है, 95 परसेंटेज पे, और इसी के साथ 88। इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 830, क्योंकि एक बार ये प्राइस अगर ऊपर चलना शुरू किया तो फिर मैक्सिमम 850 रुपीज तक भी जा सकता है, जो कि आपके रिस्क को बढ़ाएगा। ठीक है, चलें इसको प्ले कर देते हैं। ये 1:40 का डेटा है, देखिए 10 जून के आसपास। एक बार इसको 10 जून के आसपास आपको चार्ट पे दिखा देते हैं। ये देखिए यही डेटा 10 जून के आसपास का है। हाई देखिए 822, हमारी एंट्री बन रही थी कहां से, 821 रुपीज से। कहां तक जाएंगे हम, फिलहाल 800 रुपीज के रिवर्सल तक जाएंगे, राइट। यानी कि ये यहां से यहां तक आपको पूरा रेंज मिलेगा विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्या होता, दो कंडीशन होती, या तो हमारा स्टॉप लॉस जाता या फिर ये वाला रिवर्सल हमको मिल सकता था। देखिए 800, 798 यहां तक अप्रोक्सीमेटली 3%, 3.5% के आसपास। बहुत होता है उतना। चलिए फिर ये अगेन हमको और देखने की कोशिश करते हैं, क्या अगेन हमको ये वाला रिवर्सल वैल्यू मिला है या नहीं, क्योंकि बॉटम कहीं और नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बॉटम खुद ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। 11 जून का डेटा देखते हैं। अभी देखिए ये परसेंटेज आपको अभी भी डरा रहा होगा, 92%, 88 है, ये 94। अब ऑलरेडी अगर हम एंट्री में हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा, कहाँ पे, 830 रुपीज का। सर स्टॉप लॉस लगाएंगे और पोजीशंस में वेट करेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। चलिए ये परसेंटेज शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 97% है। देखिए 93, 99 हो चुका है ये तो। ये देखिए कंप्लीट शिफ्ट हो गए। अब बोलिए, अब हमारा एग्जिट प्लान कहाँ पे होगा, हमको एग्जिट कर देना है 811 रुपए पे, जो हम बेचे हैं कहाँ से, 821 रुपए से। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये ट्राई कर रहा है कि मार्केट 812 रुपीज से नीचे ना जाने पाए। ये देखिए यानी कि ये दिन का मार्केट, उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, अभी देखिए आगे 12 जून के आसपास। देखिए कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हम रिस्क लेंगे क्या, हम यहीं पे मार्केट में एग्जिट हो जाएंगे। यानी कि पहले भी हमको एक ही रिवर्सल मिल पाया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमको डरा रहा था। बेचने के टाइम पे भी सेम कहानी वैसी ही हुई कि जब हमने बेचा एक रिवर्सल हमको मिला, उसके बाद अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको डराना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां से पोजीशंस कट करेंगे, निकल जाएंगे। अब अगेन अगर हमको वेट करना पड़ेगा तो कौन सी वैल्यू का, 793 रुपीज का, है ना। चले और आगे चलते हैं। 13 जून को देखें, देखें प्राइस और नीचे आ चुका है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे क्या, प्राइस और नीचे आ चुका है लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे क्या, नहीं। लेकिन अब ये वाला ट्रेड देखिए, वो दो ट्रेड ऐसा था जो आपको एक रिस्की ट्रेड्स दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल अगर हम ये वाला डेटा देखें तो ये वाला डेटा देखकर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए। पूरा रेंज आपको समझ में आया, आपको ये भी क्लियर हुआ कि मार्केट में सपोर्ट की शुरुआत 800 रुपीज से हुई थी, रेजिस्टेंस की शुरुआत भी 800 रुपीज से हुई थी, 800 रुपीज के रिवर्सल यानी बॉटम से टॉप तक मार्केट चला, 800 रुपीज से मार्केट टॉप वाला 850 रुपीज पे शिफ्ट हुआ,
बॉटम वाला 800 से 820 रुपीज पे शिफ्ट हुआ, राइट। जब प्राइस 822 823 रुपए तक गया, फिर रजिस्टेंस 850 रुपीज से 820 रुपीज पर आकर शिफ्ट हो गया। जो बॉटम था आपका वो 800 से 820 पर आकर शिफ्ट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम रेस 800 रुपीज का रिवर्सल और 820 रुपीज का टॉप, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलिए। जो हमने पहले वाले दो ट्रेड किए और अभी वाला जो आपको लेवल्स दिखाई दे रहा है, इन तीनों ट्रेड्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा आपको ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, बोलिए। उठाया नहीं, बस इम्पोर्टेंट कुछ चीजों को लीजिए ना, सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताएं, जो पहले वाले हमने दो ट्रेड एनालिसिस किए उसके कंपैरिजन में अभी वाला ट्रेड जो हमको दिखाई दे रहा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई दे रही है ट्रेड करने के लिए, बोलिए। अभी वाली पोजीशंस हमको ज्यादा बेटर दिखाई दे रही, क्योंकि पहले में शिफ्टिंग्स होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी वाले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 13 ही हुआ है ना, हमारे पास डेट है, लास्ट वीक में हम लोग ट्रेड्स नहीं करते हैं, अभी तो पूरा पूरा हफ्ता बाकी है हमारे पास। अभी वाला ट्रेड्स हमको ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। किधर से एंट्री करेंगे, 791, जहां पे प्राइस अभी चल रहा है वहां पे। अब और देखने की कोशिश करते हैं कि कब हमको प्राइस परेशान करने की कोशिश करेगा, राइट। चले, यहां से हमने एंट्री कर लिया है। स्टॉप लॉस कितना रखना है, 783 रुपीज के आसपास, देखें। और कुछ और परेशानी नीचे, 16 जून का डेटा प्ले कर देते हैं। 787 रुपीज आ चुका है, यानी कि इसके प्राइस के भी नीचे। लेकिन डरेंगे क्या हम, नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये परसेंटेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। स्टील ट्रेड में हम बने हैं। एग्जिट करने का ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जब ऐसी सिचुएशंस आपको दिखाई दे, नीचे परसेंटेज आपको ना दिखाई दे, तो आप 784 रुपीज से भी कुछ बड़ा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशंस दिखाई दें, राइट। और देखते हैं 16 जून, 17 को चल देते हैं। ये देखिए, ये कितना हो गया, 92%। आगे कितना है हमारा, 822 रुपीज का, राइट। चले, आ जाइए यहां पर। आपने ट्रेड कौन सा किया, आपने ये वाला ट्रेड यहां से यहां तक वाला नहीं किया, हमने ट्रेड किया ये वाला। हमने कौन सा ट्रेड किया, ये वाला ट्रेड किया 17 जून के आसपास से 793। इसका लो चेक कर लीजिए, लो कितना है, 781, जो हमारा स्टॉप लॉस था। जो हमारा स्टॉप लॉस था किस दिन गया है, 19 जून को। अब सवाल ये है कि क्या हम 19 जून को जो स्टॉप लॉस गया उसको बुक करेंगे या पोजीशंस में बने रहेंगे, देखते हैं। इसको मैं प्ले कर देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, अभी 19 जून लगा नहीं है, 19 जून में लगा देती हूँ। चलिए, ये आ गया 82, ठीक है। अब मुझे बोलिए यहाँ पे कितने लोग अपना ट्रेड का पोजीशंस कट करेंगे और कितने लोग इस पोजीशन में स्टिल वेट करेंगे। चार्ट को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, चार्ट को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे मुझे जवाब दीजिए कि कितने लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करेंगे और कितने लोग अभी भी पोजीशंस में बने रहेंगे। बने रहेंगे, वेट करेंगे, नहीं निकलेंगे। कोई एक ऐसा जो बोले कि नहीं यहां से निकलना रहेगा। पोजीशंस में बने रहेंगे, क्यों? क्योंकि फिलहाल ये हमको एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, सपोर्ट और नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी और नीचे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विशाल सर, ऐसी कंडीशन में हम बने रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा मॉडिफाई हुआ है, इसलिए मैंने कहा था स्टॉप लॉसेस पोजिशनल स्ट्रेस में कई तरीके के होते हैं। पहला स्टॉप लॉस, हम एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो डिफरेंट कंडीशन है। कभी कभी हम दो डाइवर्जेंस नीचे भी चले जाते हैं, जब जब हमको वाई नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ ना दिखाई दे तब। जा भी सकता है देवीलाल सर, और डिपेंड करता है कि नीचे ओआई शिफ्ट हो रही है या नहीं।
है ना, क्योंकि ये अभी भी अपने आप में मजबूत है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे। और जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उनको रिवर्ट भी मिला होगा। ये देखें क्या बेहतरीन रैली दिया, और कहां तक की रैली दिया है, जो हमारा टारगेट था वही रैली दिया है। देखें दिया है कि नहीं। तीस जून के आसपास। चले, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने तीन तरीके के केसेस देखे। दो केसेस में हमको दिखाई दे रहा था कि शिफ्टिंग्स तो हो रही है, लेकिन हम शिफ्टिंग्स को देखकर मैक्सिमम वैल्यूज पे जाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। एक बारी हमको उस पूरे मंथ में एक बारी वो स्टॉक में एक बढ़िया ट्रेड मिला जहां पे शिफ्टिंग्स जाके रुक चुकी थी, राइट। चले और स्टॉक्स देखते हैं, एक आधे और बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी समझ में आएगी कि और क्या क्या चीजें हमको अवॉइड करनी है। और कोई स्टॉक्स बोलिए। फिर से हिस्टोरिकल पे चलते हैं, HAL देख लेते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। देखिए 30 जून को ही उसका टारगेट आया था, और 30 जून ही उसका टारगेट वाला दिन भी था। ठीक है। चलें हाँ, चलते हैं अगेन 30 तारीख को, 30 मई को। ठीक है भाई जी। चलें इसको देखिए, सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 5000 रुपीज पे। रेजिस्टेंस बोलिए कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये हाईएस्ट परसेंटेज है, 5000 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। नीचे अगर हम परसेंटेज चेक करने की कोशिश करें, 29,800, 29,900, 59, एक परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है 4800 रुपीज पे। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड की। रेजिस्टेंस में हमको 87% दिखाई दे रहा है, टॉप हमको 5200 रुपीज पे दिखाई दे रहा है, राइट। यानी कि एंट्री हमारी कहां से बनेगी, 4939 रुपीज से। लेकिन हमको ये क्या देखना है, ये जो 87% दिखाई दे रहा है, इसको भी हमको देखते रहना है। आज तो पहला ही दिन है। नेक्स्ट दिन चलते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब देखें अब क्या हुआ है, थोड़ा धीरे बोलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, 5200 रुपीज पे। जो रेजिस्टेंस 5200 पे था, वो रेजिस्टेंस शिफ्ट कहाँ हो गया है, 5000 रुपीज पे। अभी तक हमने चार्ट देखा नहीं है, ठीक है। नीचे जो परसेंटेज हमको डरा रहा था, जो 56% के आसपास था, अब वो परसेंटेज कितना हो चुका है, 68% हो चुका है, राइट। लेकिन बॉटम अभी भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, 5000। अब पॉइंट ये है कि क्या अब हम यहीं से बेच दें, जब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हम ये किस कंडीशन में बेच सकते थे, जब ये वाला परसेंटेज भी सपोर्ट का, ये जो 68% है, यहाँ पे येलो कलर दिखाई देने लगता है, तो हम यहाँ से एक बारी बेचने के बारे में सोचते। लेकिन फिर भी हम एक वैल्यू का ध्यान रखेंगे, कौन सी वैल्यू का, 5037। क्यों, क्योंकि ओवरऑल कंडीशन हमको ऐसी दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस 5200 से 5000 रुपीज पे आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट 5000 रुपीज पे ही बना हुआ है, लेकिन नीचे हमको एक परसेंटेज दिखाई दे रही है जो कि 4800 रुपीज पे। तो फिलहाल ईओआर से तो हम बेच नहीं देंगे, एटलीस्ट EOR+1 पे ट्राई करेंगे, ताकि हमको ये 97% आखिर चाहता क्या है ये भी हमको समझ में आए, राइट। चले और आगे चलने की कोशिश करते हैं। अभी देखें परसेंटेज 96, हमने बेचने के बारे में नहीं सोचा था, हमको बेचना कहां से है, 5035 रुपीज से, है ना।
अब खरीदारी करना है कि नहीं, नीचे परसेंटेज देखें 70% अभी हमको दिखाई दे रहा है, 4938 रिवर्सल वैल्यू आ रहा है। अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होगा तो एक बार यहाँ से लेने के बारे में सोच सकते हैं, अगर ये 93% अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो। अभी फिलहाल कोई एंट्री है क्या? नहीं, स्टील हमको वेट करना पड़ेगा कि दोनों चीजें हमारे फेवर में होगी तो लेने के बारे में सोचा जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखें 4 जून के आसपास 4957, एंट्री विल बी 4943। ये जो 70% था ये 67% है। अब यहां से लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा कितना होना चाहिए? 4990, क्योंकि अभी भी ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और 5200 वाला तो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म, 76% के आसपास बचा है। चले आगे देख लेते हैं। और हम थोड़ा थोड़ा गैप में कर रहे हैं, तो हमारा पॉइंट ये है कि क्या मार्केट ने 4943 का लो लगाया है किस दिन के बीच में? 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक। चले इसका चार्ट देख लेते हैं। ये वाला मंथ है, यहां से बोले बॉटम हमको कितना चाहिए था? 4934। यहां कहीं टॉप हमारा कितना था? टॉप हम 5000 रुपीज का रिवर्सल ही पे एग्जिट करेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि ये परसेंटेज परेशान कर रहा है, इसलिए। कहां पे टॉप पे एग्जिट करेंगे? 5000 रुपीज का रिवर्सल, जो कि 5012 के आसपास हमको दिखाई दे रहा था। चले 5012 रुपीज पे एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ कहीं हमारा पहला ट्रेड इतना ही बड़ा था। किस दिन एंट्री मिली है देखिए, 4 जून के आसपास। किस दिन एंट्री मिली है? 4 जून के आसपास। तो ये यहां से यहीं तक का हमारा ट्रेड है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कुछ मजबूत सा हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो हमको एंट्री करने का मौका दे। 4943 इसका लो देख लीजिए, देखें लो 4891, एक रिवर्सल नीचे, ये देखिए 4891, एक रिवर्सल नीचे। बढ़िया है, एक एक्सट्रीम का रिवर्सल हमको मिला है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे था। बढ़िया सा ट्रेड हुआ आपके लिए। चलें और देखने की कोशिश करते हैं, अगेन हमको मौका दे रहा है कि नहीं, कौन सा हमारे लिए ज्यादा सॉलिड मौका हो सकता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 6 जून को चलते हैं। देखें प्राइस फिर आया है 5093। देखें 9 जून के आसपास ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 65%, 4958। फिर अगेन हम वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 5006। और चलते हैं आगे। बॉटम और नीचे ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यानी ये तो तय हो गया कि एक्सट्रीम यही है, लेकिन टॉप फ्लक्चुएट कर रहा है। टॉप डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको 5000 तक मैक्सिमम जाना है, 5100 तक मैक्सिमम जाना है, या 5200 तक मैक्सिमम जाना है। देखे फिर इसका परसेंटेज चेंज हो गया, ये 98 से सीधा कहां पे आ गया? 5200 पे शिफ्ट हो गया। तो अगेन बॉटम हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है, टॉप हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। बॉटम वाला ट्रेड हम करेंगे, टॉप 5200 मैक्सिमम मिलेगा तो लेने के बारे में सोचा जाएगा, उसके पहले हम एंट्री नहीं करेंगे टॉप से बॉटम वाले रिवर्सल्स के लिए। राइट, आगे चलते हैं। देखें
5100 पे आप कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। 5000 पहले ये 5200 पे आने की कोशिश कर रहा था, नाउ शिफ्टेड 5100, और 5200 अभी भी कंफ्यूजिंग है कि मुझे जाना है या नहीं। इस कंडीशन में आप मुझे बोलिए, हम 5200 क्योंकि टॉप मैक्सिमम 5200, इसके आगे कोई और परसेंटेज बिल्कुल 74% हमको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर ये कंप्लीटली यहाँ पे यहाँ आकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम 5144 एक रिस्क लेने के बारे में सोचा जा सकता है, नहीं तो 5195 यही हमारा एक्सट्रीम होगा, मिलेगा तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ऊपर अगेन हमको परसेंटेज दिखाई दे रहा है 5500 पे, जो कि 74% है, तो जबरदस्ती वाला आपको एंट्री करना नहीं है ना। चले आगे चलते हैं 11 जून के आसपास। अभी देखें प्राइस, हाई चेक कर लीजिए, कहां से इसने रिवर्सल दे दिया है वापस से अगेन 5145, यानी कि EOR +1 5150 रुपीज का रिवर्सल। मार्केट ने EOR +1 से ही रिवर्सल दे दिया है। फिर क्या हुआ, इसका शिफ्टिंग, फिर कहानी इसकी चेंज हो गई 89 से ये, यानी कि ये सेम कहानी आपको वैसे दिखाई दे रही होगी जो इसके पहले हमने SBI में बैक टेस्ट किया था। जो स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स हमको मिले थे जो कि रिस्की थे, लेकिन हमने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने के बारे में सोचा था। आया समझ? ऐसे जब आप मल्टीपल स्टॉक्स को बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल में स्टॉक्स की कहानी समझ में आएगी कि स्टॉक्स किस तरीके से ट्रेवल्स करते हैं। आया समझ? इसमें कोई ऐसा हमको सॉलिड वाला, मतलब कहीं शिफ्टिंग्स, विदाउट शिफ्टिंग्स होता हुआ ट्रेड दिखाई दिया है क्या? मैक्सिमम रेंज हमारी थी 5200, बॉटम हमको जरूर दिया, लेकिन बॉटम से ज्यादा बड़ा रेंज हमको नहीं मिला, बाद में शिफ्टिंग्स हुआ, लेकिन टॉप हमको एक्सट्रीम नहीं मिल पाया, लेकिन बॉटम की साइड से हमको एंट्री जरूर मिली है, राइट। और देखते हैं 12 जून के आसपास, इसके आगे और देखने की कोशिश करते हैं। 13 जून को देखिए प्राइस आ गया 5038। अब देखिए 5100 एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, 5200 पे अभी भी 94% है, यानी कि अभी भी ये ट्राई कर रहा है कि मार्केट 5200 पे तो जाना चाहिए। बॉटम अब आ चुका है। अब बोलिए, ये है 12 जून का डेटा, जो हमको सेम कहानी, कैसी, जो हमको सेम कहानी SBI में थर्ड केस वाली दिखाई दे रही थी, वैसी ही कहानी हमको अब HAL में दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। अब बोले, क्या सपोर्ट कहीं और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या रेजिस्टेंस कहीं और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब हमको 12 जून के आसपास एक अच्छी रेंज दिखाई दे रही है, जो कि 5000 रुपीज से 5100 की दिखाई दे रही है। तो अगेन मेरा जैसा SBI में क्वेश्चन था, वैसा ही मेरा HAL के लिए है कि क्या अभी वाला ट्रेड आपको ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है, या जो पहले 2 ट्रेड हमने डिस्कस किए थे वो आपको ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा था? बोलिए। सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा अभी हमने SBI में देखा था। अभी वाला ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। नीचे 75% का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचा जाएगा। चले आगे और प्ले कर देते हैं। अब ये बढ़िया एंट्री मिली, यानी कि घूम फिर कर लेट एंट्री मिला, लेकिन वेट किया तो बढ़िया सा एक हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे कंडीशंस हमारे फेवर में दिखाई दे रही है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमको दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें प्राइस कहां पर आ चुका है, हो गया टारगेट डन 5100 रुपीज का रिवर्सल। स्टॉप कर देते हैं और एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं। कौन सी दिन की बात कर रहे हैं? 13 जून की बात कर रहे हैं ना हम। ये देखें, ये वाली एंट्री, लो देखें 4892 रुपीज का लो, बढ़िया सा दिया है। कहां तक देना था? 5100 रुपीज का रिवर्सल, 5100 रुपीज का रिवर्सल। तो ये ट्रेड बढ़िया था कि नहीं? ये ट्रेड बढ़िया था कि नहीं?
बोलिए। टारगेट डन, कंप्लीट हो गया। सेम अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसकी भी कहानी वैसी ही थी। एक रिवर्सल नीचे 4914 किस दिन गया है ये देखें एक बारी। 13 जून के आसपास, 13 जून के आसपास मार्केट और ज्यादा नीचे भी ट्रेवल किया है, लेकिन हम स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे भी अगेन हम एक रिवर्सल नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वैल्यू चल रहा होगा, इसलिए। रेजिस्टेंस WTT है, लेकिन हम 5100 ही मैक्सिमम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको कहानी जैसे अभी तक हमने देखी 5000 से 5200, फिर 5100 पे स्ट्रॉन्ग, अब 5200 पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम 5100। इससे ज्यादा रिस्क लेने जाएंगे तो एक रिवर्सल ऊपर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो अगेन हमको HAL में थोड़ी मेहनत करने के बाद फिर से एक ट्रेड मिल गया, लेकिन अच्छा ट्रेड मिला। इन परसेंटेज रिटर्न्स की बात करें तो देख लीजिए, ये वाली आपकी एंट्री हुई और ये वाला आपका टारगेट हुआ। ये देखिए रिवर्सल। क्या ये परसेंटेज आपके लिए कम है? 4.5% के आसपास, 4.27% के आसपास। क्या करना है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही तो लगाना है। पूरा वही 5100, ऐसे केस में हम पूरा 5100 रुपीज पे जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 5000 से 5100 एंड देन फर्दर 5200 पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम पूरा 5100 रुपीज तक वेट करेंगे। अगर कहानी कुछ इस तरीके से होती कि ये 5000 से 5200 पे आता, देन 200 से 5100 रुपीज पे आता, तो ये एक बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता, तो हम 5100 से एक डाइवर्जेंस नीचे यानी कि EOR -1 से एग्जिट करने का प्लान करते हैं। लेकिन अभी वाली सिचुएशन डिफरेंट है। अभी वाली सिचुएशन में 5000 से 5200 पे जाना था, लेकिन उसने ट्राई किया 5100 पे शिफ्ट हो गया, देन 5100 से 5200 पे आने की कोशिश कर रहा है। दोनों केसेस में डिफरेंट सिचुएशंस हो रही है। एक सिचुएशन में वो बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और एक सिचुएशन में वो बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो दोनों में देखने का तरीका वही है। आकर खड़ा हुआ है 5100 रुपीज पे ही हाईएस्ट परसेंटेज, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज वहीं पे दिखाई दे रहा है 5200 पे, और 5000 रुपीज से ही शिफ्ट हुआ है। लेकिन पहले वाले केस में बियरिश प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, और सेकेंड वाले केस में बुलिश। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर पहला वाला केस होता तो हम एक डाइवर्जन नीचे ही प्रॉफिट बुक करते और मार्केट से एग्जिट हो जाते, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन दूसरे वाले केस में प्योरली ऐसा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम एक्सट्रीम 5100 रुपीज तक का वेट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब ये 5100 पे किस दिन को गया है देख लीजिए, ये गया है 13 जून के आसपास। अब वापस क्या 5100 रुपीज से ही इसको बेच दें? 13 जून का डेटा चल रहा है, लेकिन हम नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 91% है, जो कहीं ना कहीं हमको डरा रहा है। देखें 11 बजे का डेटा है, तो बेचने वाला तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी वाला ट्रेड हमारा बेहतरीन था, है ना। पूरे महीने में अगेन हमको एक ट्रेड मिल गया जो हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था। अभी समझ में आया? जिन लोगों को ट्रेड्स करने में प्रॉब्लम आ रही थी, स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, अभी चीजें समझ में आई कि कैसे आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है, कौन से कंडीशंस में आपको ट्रेड करना है। आप सोचे कि नहीं, आप अगर आप जैसे SBI का एग्जांपल आप देख लीजिए, आप HAL का एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप ट्रेड करने के लिए ऐसा कि नहीं आप ट्रेड नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा आपका, वैसा आप मजबूर हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपके लिए स्टार्टिंग के जो ट्रेड्स थे जो कि हमको दिखाई दे रहे थे कि वो रिस्की ट्रेड्स हैं, तो हमको नहीं करना है, हमको अवॉइड करना है। ऐसे ट्रेड्स में हमको क्या, फिर वही पेशेंसफुली वेट करना है, सिनेरियोस को आपके फेवर में आने देना है और वैल्यूज का वेट करना है। मिलेगा तो उसमें ट्रेड किया जाएगा। हमको महीने के कितने स्टॉक्स चाहिए? 4 ही तो स्टॉक्स चाहिए ना हमको मैक्सिमम। 2 स्टॉक आप देखें, SBI भले ही आपको 12-13 के आसपास एंट्री दिया हो, लेकिन बढ़िया एंट्री दिया है, सारी चीजें आपके फेवर में थी। HAL भी आपको पूरे दिन भर में, पूरे महीने भर में एक ट्रेड दिया। आप ट्रेड तो काफी टाइम दिया है, लेकिन आपके फेवरेबल कंडीशंस में एक बार ट्रेड दिया, आपका काम हो गया। दोनों एक 3-3.5% के आसपास का रिटर्न दे आया है, एक आपको 4-4.5% के आसपास का रिटर्न दिया है।
तो अभी आपको समझ में आया कि कैसे आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है। जबरदस्ती वाला ट्रेड मत करिए। जो स्टॉक्स आपको लग रहा है, जैसे एसबीआई हो गया, एचएल, अभी हमने 2 को बैक टेस्ट किया, आप ऐसे काफी सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करिए और ट्राई करिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहा है और मैं इस स्टॉक में बैठ जाऊं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास समझिए 220 स्टॉक्स है ट्रेड करने के लिए और हमको चाहिए सिर्फ 3 से 4 स्टॉक्स। वो ऑलरेडी चल चुका है तो उसमें आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि जो चलने की कोशिश कर रहा है उस स्टॉक्स में एंटर करने जाएंगे तो वहां पे रिस्क कम होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, कभी आपको स्टॉक्स में एंट्री करना है, कब आपको स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चीजें आप लोगों को समझ में आई? है ना, मजा आया? चले कल फिर अगेन बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मजेदार थी ना? ये तो 2 ही स्टॉक्स है, ऐसे हम बहुत सारे स्टॉक। जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना तो हमको चीजें समझ में आती है। चीजें कैसे समझ में आती है कि कब कैसे सिचुएशंस में हमको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने की जरूरत है, कैसे सिचुएशंस में हमको एंट्री मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। ऐसे हम बहुत सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर सेम टाइम पे क्लास होगी, अगेन क्लास ज्वाइन करिएगा और फिर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या महीने भर में कभी ऐसा एक ट्रेड हमको मिलता है जहां पे कंडीशन सारी की सारी हमारे फेवर में हो, है ना? चलें, ये वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा, जल्दी ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।